वेलकम टू अवर चैनल रेडी विद डिसिप्लिन। क्या आप भी अपने अंदर के सेवेज को अनलिश करना चाहते हैं? आज हम लेकर आए हैं ऐसे 6 तरीके जो आपको हेल्प करेंगे अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हर आदमी अपने इनर सेवेज को अनलॉक कर सकता है। नंबर 1, बिकम इम्यून टू ब्रेन वॉशिंग। इम्यून बनना ब्रेन वॉशिंग से एक क्रूशियल स्टेप है। अगर आप अपने सेवेज अवतार को अनलिश करना चाहते हैं, आज की दुनिया में हर तरफ ब्रेन वॉशिंग की टैक्टिक्स मौजूद है, चाहे वह मीडिया हो, सोसाइटी का प्रेशर हो या फिर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के लेबल। हम लोगों को ADHD, डिप्रेशन या एंगर इश्यूज जैसे चैलेंजेस को मेंटल इलनेस कहकर लेबल करते हैं, जबकि यह असल में सिर्फ हमारे नेचुरल टेंडेंसीज है। एक एग्जांपल समझने के लिए सोचिए, एक व्यक्ति को ADHD के रूप में लेबल किया जाता है बस इसलिए क्योंकि वह ज़्यादा एनर्जेटिक है। यह एक क्लासिक केस है ब्रेन वॉशिंग का। जब हम ऐसे लेबल्स को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी असली पोटेंशियल को समझना भूल जाते हैं। इससे हमें अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने दिमाग को इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाना ज़रूरी है। हम अपनी सोच और बिलीफ सिस्टम को क्रिटिकली एनालाइज करना सीखना होगा और ख़ुद को एम्पावर करना चाहिए कि किसी भी तरह की ब्रेन वॉशिंग को आइडेंटिफाई और रिजेक्ट कर सके। सेवेज बनने के लिए हमें अपने दिमाग के दरवाजे को बाहर से आने वाले ब्रेन वॉशिंग से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। नंबर 2, कंट्रोल योर इनर मॉन्स्टर। अपने इनर मॉन्स्टर को कंट्रोल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम सेवेज बनना चाहते हैं। हर आदमी के अंदर एक डार्क साइड होती है जो कभी कभी हमें नेगेटिव इमोशन जैसे कि एंगर, जेलेसी या एग्रेशन में ले जाती है। यह इनर मॉन्स्टर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होता है और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे सिचुएशन को जहाँ कोई व्यक्ति आपको आपके कलीग्स के सामने इंसल्ट करता है। यह एक कॉमन सिनारियो है जिसमें हमारे इनर मॉन्स्टर को प्रोवोक किया जाता है। हमारे अंदर का यह डार्क साइड हमें एग्रेसिव रिएक्ट करने के लिए अर्ज करता है। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम अपने इनर मॉन्स्टर को कंट्रोल करें या फिर उसकी इशारों पर चले और एग्रेशन की तरफ बढ़ जाए। अगर हम अपने इनर मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हैं तो हम कामली और असर्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं बिना अपनी कूल खोए। यह हमारे मैच्योरिटी और इमोशनल कंट्रोल को दिखाता है जो एक ट्रू सेवेज की क्वालिटीज़ है। एक ट्रू सेवेज हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और अपने एक्शन को रैशनली और सेल्फ अवेयरनेस के साथ एग्जीक्यूट करता है। इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि अपना इनर मॉन्स्टर को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। अगर हम एक सेवेज बनना चाहते हैं, यह हमें विलन बनने से बचाता है और हमें एक स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड इंडिविजुअल बनाता है जो कि अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद सेवेजेस। अपने आसपास सेवेजेस को रखना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने सेवेज पोटेंशियल को अनलिश करने का। जैसे कि कहा जाता है ना, आयरन शार्पन्स आयरन्स, मतलब लोहा ही लोहे को तेज करता है। इस प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग को शामिल करना इंपॉर्टेंट है जो भी अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग अक्सर अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, पैशनेट होते हैं और डिटरमिनेंट होते हैं। इन लोगों से सराउंड होना हमें इंस्पायर करता है और हमें एक हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन और डेडिकेशन प्रोवाइड करता है। इस एग्जाम्पल में अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, एथलीट्स या किसी भी फील्ड के पैशनेट इंडिविजुअल में हैं तो आप उनसे इंटरेक्ट करके उनकी एक्सपीरियंसेस और जर्नी को सीख सकते हैं। इन इंटरेक्शन में आप उनके स्ट्रगल और सक्सेस को समझेंगे और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट रहेंगे। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज़ करके हम अपने आप को एक सपोर्टिव, इंस्पायरिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में रहकर हम अपने सेवेज पोटेंशियल को अनलिश कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 4, ट्रस्ट और इंस्टिंक्ट्स। अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है अगर हम सेवेज अवतार को अनलिश करना चाहते हैं। कभी कभी हमें चीज़ें अजीब या अनोखी लगती है लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें इनका लॉजिक समझ में नहीं आता। पर हमें याद रखना चाहिए कि हमारे इंस्टिंक्ट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरह काम करते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और इनर विजडम को रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि यह काम आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उस पर भरोसा करना ज़रूरी है। यह इंट्यूशन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रही है जो आपके कॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच रही है। शायद आपके इंस्टिंक्ट्स आपको किसी पोटेंशियल रिस्क या प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं जिन्हें इग्नोर करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह के सिचुएशन में हमें अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो हम अपने डिसीजंस को नुकसान में डाल सकते हैं और अपने गोल से दूर हो सकते हैं। इसलिए अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेवेज बनने में, क्योंकि यह हमें हमारे थ्रू पाथ और पोटेंशियल के डायरेक्शन में गाइड करता है। नंबर 5, अवेकन योर प्राइमल इंस्टिंक्ट्स। अपने प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को जगाने का मतलब है अपने नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज को रिकॉग्नाइज करना।
और उन्हें अपनी डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना। बचपन में हम ज़्यादा प्राइमल होते हैं, खेलने, दौड़ने और नेचर के साथ कनेक्ट करने का मज़ा लेते हैं, पर बदलते समय के साथ हम ये इंस्टिंक्ट्स को ग्रेजुअली लूज़ कर देते हैं जब हमारी बिजी अर्बन लाइफस्टाइल में हमें इससे दूर ले जाती है। अपने इनर प्राइमल को जगाने के लिए हमें अपने वीकेंड में आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करना चाहिए, जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग या जंगल सफारी। ये एक्टिविटीज़ हमें नेचर के साथ कनेक्ट करने का मौका देती है और हमारे इनर प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को रिवाइव करती है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से हमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम और जॉय मिलता है जो हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल भी हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करती है। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और वेल बीइंग देते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली रिसाइलेंट बनाते हैं, जो एक ट्रू सेवेज की क्वालिटीज़ हैं। अपने इनर प्राइमल को जगाने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने सेवेज अवतार को अनलीश करने का, क्योंकि यह हमें हमारे रूट्स और ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट रखता है। इसलिए अपने वीकेंड में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, एक्सरसाइज करना और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना एक एसेंशियल स्टेप है सेवेज बनने में। यह था कुछ तरीके जिनसे कोई भी आदमी अपने अंदर के सेवेज को अनलीश कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेवेज। धन्यवाद।